के काढ़े घर मत्था टेक रही सब पत्थर ना पाओ तभी चलो ठीक थाने में था इसको गाँव का जरूर दे रहा होगा मेरे ख्याल में इतने बतवाए हैं मेरे ख्याल में हाँ और गाँव में कहता है मेरे समूह चोरी जी एक ये मोंटी नाम का बाबा जी बना हुआ था, 1 महीने से यहाँ आया हुआ था और 4 दिन पहले इन्होंने अपने 3-4 लोगों को और बुलाया। पूरी टीम के साथ इन्होंने ये जो प्रोग्राम है पूरा रचा है और परसों रात को इन्होंने सब्जी में कुछ नशे की दवाई मिला करके सबको खिला दी। परसों रात का ही प्रोग्राम इनको करना था मगर गुरुजी के कमरे की कुंडी बंद पाई, इसलिए वो परसों रात को इसको अंजाम नहीं दे पाए। और फिर अगले दिन तपस्या होनी थी 11 बजे। 11 बजे जैसे ही तपस्या स्टार्ट हुई सारी पब्लिक वहां चली गई, यहाँ वो अकेले रह गए और उस 15 मिनट के दौरान में वो सारा समेट के बैग में रख के, झोली में 85,000 रुपये थे और कई लाख रुपए अलमारी में रखे हुए थे। टोटल 5,05,000 रुपये थे। कुछ सामान सोने का था, कुछ चांदी का था। वो सारा ही समेट के पहले एक निकला, आधे घंटे बाद फिर एक निकला, 1 घंटे बाद फिर एक निकला। तो जब गुरुजी ने कोई सामान मंगाया गुरु भाई से, जब ये फलानी सामान मेरी झोली में रखा, वो सामान झोली में नहीं पाया, जब हमें पता लगा कि चोरी हो गई है। तो जिस तरह से बता रहे हो चोरी हुई है, तो एकदम से कैसे क्या पता लगा? कोई सीसीटीवी है, कोई चीज है? नहीं, सीसीटीवी नहीं, हमें शक होया, गुरुजी को शक होया कि भाई झोली में सामान नहीं है। फिर चाबी देखी, चाबी भी नहीं पाई। फिर दूसरी चाबी से जब अलमारी खोली तो अलमारी में कुछ नहीं पाया। जब पता लगा केस कहाँ से आया? चंदा था, परसों का भंडारा है जी, गांव से चंदा इकट्ठा करा हुआ था। भंडारा भैया? हाँ नहीं, 22 तारीख को है भंडारा, होना है। अच्छा। हाँ भंडारे को लेकर चंदा? हाँ, चंदा गांव से इकट्ठा हुआ जी, चंदा सारा। आपका क्या नाम है? योगी कृष्णनाथ। ठीक, ये जो है 41 दिन का तप है।
और 22 तारीख को पूर्णावती है, भंडारा है 22 का। अच्छा, इसी की खातर हमने नगरी में से मांग मांग के 4 लाख रुपए तो एक बटड़े को रखे थे और 85,000 रुपए एक और 20,000 एक साधु की झोली में से निकाल लिए। कुछ और भी सामान लेके गए? एक सोने की गुंठी है और कम से कम 1 किलो चांदी है, उसमें उसके कुंडल है चांदी के 5-4 जोड़ी, कुछ सिक्के हैं, एक कक्के जो ये भंडार में लग रहे, इतना सामान। तो कितने जनों पर शक है आपको? ये जो है मेरे पास 1 महीने से रहता था। तो कितने लोग हैं बाबा जी जो ये काम करके गए हैं, यहाँ से चोरी करके गए? ये 3 आदमी है। क्या क्या काम करते थे आपके पास में? हमारे पास में एक तो भंडारे में सब्जी बनाया कर था, रोटी बनाया कर था। एक मेरे द्वारा रहा कर था, इंगे तिंगे कहीं आना जाना होता वो काम करे कर था। ड्राइवर रख रखा था। और एक वो पंडित जी था, वो अपना इंगे तिंगे का कुछ पानी पात प्या जाना प्या अपना बैठा अपना। कहाँ के थे ये? ये यूपी के थे तीनों। क्या क्या नाम रहे होंगे इनके? एक का नाम तो बंटी के हैं, मंटी, और एक का है क्या नाम है रे बामण का, दूसरा बामण का आकर हाँ नाम पाम का, और एक कालिया, एक मेरठ का है और एक पटड़े का है और एक है नंगले का। पुलिस में रिपोर्ट करा दी आप? करा दी। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन इंक्वायरी करेंगे, अपना जो कुछ इनका वो होगा वो करो करो भाई। मार तो गया ही, माल तो मारा गया ही है। ये दुआएंगे दुआ देंगे, ना दुआएंगे कोई बात नहीं। ये तो साधु का आश्रम है, ये तो चलता रहेगा हमेशा। नहीं। क्या नाम है आपका और कौन से गांव में महावीरनाथ। गांव खेड़ी दमकल में एक पुराना मंदिर है तारानाथ बाबा के नाम से। उसमें महावीर जी एक संत हैं, वो काफ़ी वर्षों से 20 वर्षों से उसमें पुजारी का काम कर रहे हैं। उसके एक सहयोगी पुजारी और एक जो कुक का काम करता है मंदिर में, तो वो कल सुबह से गायब हैं। और जब कल शाम को उन्होंने मंदिर की चाबी ढूंढी तो वो लॉकर की चाबी ढूंढी तो नहीं मिली। उसके बाद दूसरी की से लॉकर को खोला गया तो उसमें कुछ पैसे गायब थे। तो मंदिर के जो दूसरे नंबर के पुजारी हैं और उनका एक जो कुक है, उनके खिलाफ हमने चोरी की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है, जिसमें वो 4 लाख रुपए कैश व कुछ चांदी के आभूषण बता रहे हैं, जो बाई नेम हमने FIR दर्ज की और उनके हम तलाश कर रहे हैं। इसमें हमने 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जो तीनों ही एक उस मंदिर से जुड़े हुए वो सेवक हैं, वो भी जो इनके पास ही रहते थे। मुख्य जो संत हैं उनके पास ही रहते थे।